सोशल मीडिया पर आप देखिए और टीवी चैनलों की बहस में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखिए कितना जहर भर दिया था इस लड़के के दिमाग में कि ये छत पर चढ़ जाता है और जाकर के हरा झंडा जो है, इस्लामी झंडा जो है उतार देता है। जैसे सारा अपराध वही था, ना उससे पहले कुछ हुआ ना उसके बाद कुछ हुआ। देखिए सौरभ जी, आपको याद होगा कि जब गोधरा हुआ था तो उस समय ट्रेन जलाया गया था, लेकिन फिर भी दोष किस पर, अगले दिन का आप एडिटोरियल देखिएगा, एक्सेप्ट फॉर हिंदुस्तान टाइम्स का वीर सांघवी ने एक लिखा था 2 वे टिकट्स, मुझे याद है अभी भी हेडलाइन, जितने इस देश के अफकार थे सारे ने हिंदुओं को, कार सेवकों को ही दोषी ठहराया था। जबकि कार सेवक भजन कर रहे थे, आ रहे थे, उन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की थी, लेकिन उनको आग लगा। इस देश में हमेशा हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, इसके बावजूद कि मुस्लिम समाज ने इस देश पर पार्टीशन थोपा। दूसरी बात, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई, और आप सब बधाई के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम, जो घटना को पूरे परिप्रेक्ष्य में ला करके रखा। नहीं तो चैनल पर यही दिखाया जा रहा था जैसे ये उत्पाती व्यक्ति किसी के मुस्लिम समाज के घर पे चढ़ गया और इसलिए उनकी हत्या हो गई। मैं तो वहीं से शुरू करना चाहता हूं। यदि मान लेते हैं कि आवेश में कोई चढ़ भी गया तो तुम उसे गोली मार दोगे? क्या कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद हिंदू समाज को सड़कों पर आकर के गोली चलानी चाहिए था, तलवार करनी चाहिए था? हर जगह इस देश के शहर में दंगे होने चाहिए थे? हिंदू समाज कर सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू समाज के पास ताकत की कमी है। एक बात मैं बता दूं, अभी आपने जो कहा इस पर एक लाइक ये भी जानना जरूरी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। अमरोहा के नौगांव सादात थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान कुछ शरारती तत्वों के चामुंडा मंदिर पर समुदाय विशेष का झंडा लगाने की घटना से गांव में तनाव उत्पन्न हो गया। इस मामले को लेकर गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वो तो जुलूस मस्जिद पर झंडा लगा दिया था, मंदिर लोग पर, ज्ञापन देने गए, लेकिन उसके बाद किसी को पकड़ के मारा तो नहीं। मंदिर पर झंडा लगाया था, मंदिर पर झंडा लगाया था। और ऐसा नहीं है। 2-3 चीजें मैं निष्कर्ष पे बोल देना चाहता हूं। इस्लामिक समाज के अंतर्गत कट्टरता इस्लाम को लेकर उसका मूल स्वभाव है, और हिंदू समाज यदि शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है मिट्टी में गाड़ करके ये समझ रहा है कि ये हमारे खतरे आने वाले नहीं हैं, तो वो इतिहास की वही भूल कर रहा था जो 1947 में जिसकी परिणति हुई थी। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि आप सोचिए कि भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के पश्चात फिर से दंगा कहां शुरू हुआ। पहला दंगा कहां शुरू हुआ तो मालूम है? अलीगढ़ में दंगा हुआ था, हॉस्टल में दंगा शुरू हुआ था। आज के दिन में जैसे जैसे इस समाज की संख्या बढ़ रही है, इस समाज की आक्रामकता बढ़ रही है। उसको लग रहा है कि अब हम भारत की राजनीति को शेप करने की स्थिति में आ रहे हैं। पहले हम 9.6% थे, आज हम 18% के आसपास। किसी ने अंदाजा लगाया होगा क्या कभी बंगाल की धरती ने सोचा होगा कि वहां की मुख्यमंत्री ये कहेगी कि भाई जो ये हमारा अजान का समय है, उस समय दुर्गा विसर्जन या ऐसे मुस्लिम पर्वों के समय जो है वो दुर्गा विसर्जन का टाइमिंग बदलना पड़े? यानी कि इस भारत के अंदर आप कहते हैं सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म संभाव है तो हमारे लिए क्यों संभाव नहीं भाई? एक बात और, कल जा करके हिंदू ये कहना शुरू कर दे कि भाई ये देखो, ये देश हिंदुओं का है, तुम्हारे लिए पाकिस्तान दे दिया गया है। और मैं तो इस बात का खुला समर्थन करता हूं कि मुसलमानों को दिया गया है, 35% जमीन दी गई है, 23% मुसलमान, 9% यहीं रह गए। कल जा करके कहे कि मुस्लिम हिंदू बहुल इलाके में तुम अजान नहीं कर सकते, उससे हमें डिस्टर्बेंस है। तुम्हें एक दिन, साल में एक दिन दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन के दिन यदि यदि गाने बजाने होते हैं, भक्ति संगीत होता है, भजन संगीत होता है, तो उससे तुमको प्रतिक्रिया। तुम रोज 5 बार जिक्र करते हो और हमें परेशानी होती है हिंदू बहुल इलाके में, हम ये नहीं करने देंगे। हमारी जमीन जो है वो अपाक हो रही है, नापाक हो रही है। आपके लिए भजन नापाक हो जाते हैं तो कल हिंदू समाज प्रतिक्रिया तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हालांकि गांधी जी ने एक चीज बड़ा था, और मैं बार बार कहता हूं, कहीं ना कहीं गांधी को भी हाँ, उन्होंने कहा एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड एंड एवरेज मुस्लिम इज ए बुली।
दूसरा एक बात और गांधी जी ने कहा, कॉमनल मुस्लिम इज ए रूल एंड सेकुलर मुस्लिम इज एक्सेप्शन। एंड दूसरी बात कहा, उल्टे ठीक इसके बोला, सेकुलर हिंदू इज ए रूल, कॉमनल हिंदू इज ए एक्सेप्शन। एक बात अंतिम जोड़ना चाहता हूं, हिंदू समाज की प्रतिक्रिया कभी भी देखेंगे अपने विस्तार के लिए नहीं होता, अपने को सुरक्षा कवच में रखने के लिए वो लड़ता है। वो सड़क पर आता है लेकिन वो भाग करके अंदर आ जाता है। हाँ। ये जितनी गोलियों से मरते हैं ना, पुलिस की गोलियां से अधिकांश मरते हैं। इस्लामिक मानसिकता जो है, इस्लामिक आक्रामकता अपने विस्तार के लिए है। तो इसलिए वो आपको एक टोला बना, हम उस टोले में नहीं आने देंगे। एक गांव मुस्लिम मेजोरिटी बनाया, अब आगे हमको एक्सपेंशन कर, अब हम आपको इसमें घुसने नहीं वो देंगे। एक्सक्लूसिव जोन बन गया। वो एक्सक्लूसिव जोन बन गया। आप देखेंगे कि इस देश के पुलिस अधिकारियों से बात कीजिए, जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं इस देश में, वो कॉमनल तौर पर सेंसिटिव घोषित रहते हैं। और ये सिर्फ यहां नहीं है, पूरी दुनिया के है। इसका मतलब एक समाज ही इस प्रकार की मानसिकता और प्रवृत्ति में जीता है। सर, ये